हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो एजुकेशन पॉइंट। और आज हम करने वाले हैं एजुकेशनल फिलोसफी के एमसीक्यू। एजुकेशनल फिलोसफी के एमसीक्यू एजुकेशन पेपर 2, साथ ही साथ नेट फिलोसफी पेपर 2 में काम आएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट जो है इनमें से करेक्ट है? एजुकेशन इज एन आर्ट, एजुकेशन आर्ट है। ऑप्शन बी, एजुकेशन इज ए साइंस, एजुकेशन जो है साइंस है। सी, इट इज नाइदर एन आर्ट नोर साइंस, ये ना तो साइंस और ना ही आर्ट है। टू सम एक्सटेंट इट इज आर्ट एंड टू सम एक्सटेंट इट इज साइंस, कुछ हद तक तो ये क्या है, कला है, और कुछ हद तक क्या है कि ये साइंस है, विज्ञान है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नीड ऑफ टीचिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन, फिलोसफी को सिखाने की यानी कि दर्शन को जो सिखाने की जो आवश्यकता है वो किस पर आधारित है? ऑप्शन ए, ऑल पीपल्स आर नॉट अलाइक, सारे के सारे जो पीपल्स होते हैं, जो शिष्य होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। बी, डिफरेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन फाउंड इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग एजुकेशन का सिस्टम होता है। सी, डिफरेंट फिलोसफीज एक्सप्रेस्ड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, जो डिफरेंट फिलोसफियन की अलग अलग फिलोसफी एक्सप्रेस की गई है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षा के हर एस्पेक्ट पर। ठीक है, शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए गए हैं। डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, सिखाने का और सीखने के अलग अलग तरीके हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी डिफरेंट फिलोसफी जो है एक्सप्रेस करती है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक एस्पेक्ट एजुकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन इम्प्लाई? शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य का क्या अर्थ है? एजुकेशन मस्ट क्योर फॉर एवरीवन, द कंडीशन अंडर विच द इंडिविजुअलिटी इज मोस्ट कंप्लीटली डेवलप्ड, शिक्षा को सभी के लिए सुरक्षित होना चाहिए जिन परिस्थितियों में व्यक्ति सबसे अधिक विकसित होता है। इट मस्ट कंट्रीब्यूट टू द पीस एंड हैप्पीनेस ऑफ द होल सोसाइटी, इसमें पूरे समाज की शांति और खुशी का जो है योगदान होना चाहिए। इट शुड हैव मोर एंड मोर इंस्टीट्यूशन एवरी ईयर, हर एक साल जो है अधिक से अधिक संस्थान जो है शिक्षा के खुलने चाहिए। इट शुड बी बाय एंड लार्ज द कंसर्न ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, कि ये तो जो है प्राइवेट सेक्टर की चिंता का ही विषय है और ज्यादा से ज्यादा जो प्राइवेट सेक्टर तक ही फैला हुआ है। तो देखिए जो इंडिविजुअल एम है एजुकेशन का, उसका अर्थ होता है कि एजुकेशन जो है मस्ट क्योर फॉर एवरीवन, जो सभी के लिए सुरक्षित होनी चाहिए, अंडर कंडीशन विच द इंडिविजुअलिटी इज मोस्ट कंप्लीटली डेवलप्ड, कि जिन परिस्थितियों में व्यक्ति जो सबसे अधिक विकसित होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट गोज इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इसके फेवर में नहीं जाती है? इनके इन कथनों में से कौन सा जो कथन है शिक्षा के जो व्यक्तिगत उद्देश्यों के पक्ष में नहीं जाता है? ऑप्शन ए, द इंडिविजुअल इज एन एसेट टू द सोसाइटी, हिज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आर नेसेसरी, कहता कि जो व्यक्ति है समाज के लिए एक एसेट, एक संपत्ति है, उसका विकास जो है ज्यादा जरूरी है। द सोसाइटी इज स्ट्रॉन्ग इफ द इंडिविजुअल इज स्ट्रॉन्ग, देखिए सोसाइटी तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। सोसाइटी इज सुप्रीम एंड ऑल इंडिविजुअल्स आर ओनली पार्ट ऑफ इट, कि जो सोसाइटी जो समाज है वही सर्वोच्च है और व्यक्ति इसका केवल पार्ट है। ऑप्शन डी, एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, हर एक जो व्यक्ति है वो अद्वितीय है। डेवलपमेंट ऑफ हिज पोटेंशियलिटी इज एसेंशियल, उसकी पोटेंशियलिटीज यानी कि अक्षमताओं का विकास करना बहुत जरूरी है। तो देखिए कौन सी जो स्टेटमेंट है वो उसके फेवर में नहीं जाती है, ये आपको बताना है। तो जो स्टेटमेंट इसके फेवर में नहीं जाती है वो है सोसाइटी इज सुप्रीम, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। बाकी सारी स्टेटमेंट जो इसके फेवर में जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लेना या आप इसको अच्छे से लर्न कर ले, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन रिलीजियन इज लेड बाय द उपनिषद, उपनिषद में निम्नलिखित में से किस भारतीय धर्म की नींव रखी है? हिंदुइज्म की, जैनिज्म की, बुद्धिज्म की या सूफीज्म की? देखिए वो इंडियन रिलीजन जो जिसकी उपनिषद के द्वारा नींव रखी गई है वो कौन सा है? ऑप्शन सी, यानी बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कूल प्रोमोट मटेरियलिज्म, कौन सा जो स्कूल है वो मटेरियलिज्म को सपोर्ट करता है? न्याय, चार्वाका, जैनिज्म या फिर बुद्धिज्म? तो देखिए जो मटेरियलिज्म को जो सपोर्ट करता है वो है चार्वाक, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीचर शुड स्टडी एजुकेशनल फिलोसफी बिकॉज,
शिक्षक को यानी टीचर को शैक्षिक दर्शन का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि दे में इम्प्रूव देयर वर्क बाय क्लैरिफाइंग देयर ओन फिलोसफी, वे अपने स्वयं के दर्शन को स्पष्ट करके अपने काम में सुधार कर सकते हैं। दे डू नॉट हैव देयर ओन फिलोसफी, उनका अपना कोई फिलोसफी नहीं है, उनका अपना कोई दर्शन नहीं है। दे डू नॉट नो इट, वे इसको जानते नहीं है। या फिर फिलोसफी इज द बैकबोन ऑफ डिसिप्लिन, जो फिलोसफी है वो क्या है, अनुशासन की रीढ़ की हड्डी है। तो अनुशासन की रीढ़ इसमें बताया गया है फिलोसफी को। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा दे में इम्प्रूव देयर वर्क बाय क्लैरिफाइंग देयर ओन फिलोसफी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिलोसफी डेवलप्ड द मॉनिटरियल सिस्टम इन क्लासरूम, कौन सी जो फिलोसफी है जिसने मॉनिटरियल सिस्टम को डेवलप किया है क्लासरूम के अंदर। वैदिक फिलोसफी है, इस्लामिक है, वेदांता है या फिर बुद्धिज्म है। ये आपकी जो फिलोसफी है ये आपकी रहेगी वैदिक फिलोसफी। वैदिक फिलोसफी ने निगरानी प्रणाली का जो है क्लासरूम के अंदर डेवलप किया था, क्लासरूम के अंदर इसका विकास किया था। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो निगरानी प्रणाली है या जो मॉनिटरियल सिस्टम है वो जो है वैदिक फिलोसफी से ही आया है, जो आज भी हमारी क्लासेज के अंदर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एशियंट इंडियन एजुकेशनल ट्रेडिशन, एशियंट इंडियन एजुकेशनल ट्रेडिशन के अंदर यानी प्राचीन भारतीय शैक्षिक परंपरा में एजुकेशन वाज रिगार्डेड एज, एजुकेशन को माना जाता था, क्या माना जाता था, टूल फॉर सक्सेसफुल लिविंग, सक्सेसफुल लिविंग का एक टूल माना जाता था, एक साधन माना जाता था सफलता के लिए, ठीक है, सफलतापूर्ण जीवन जीने के लिए एक साधन माना जाता था, या टूल फॉर सेल्फ रियलाइजेशन या फिर आत्म प्राप्ति के लिए एक टूल माना जाता था, उपकरण माना जाता था, मीन ऑफ सोशल सर्विस या फिर समाज सेवा का एक साधन माना जाता है, या फिर नन ऑफ दी अबो। तो फ्रेंड्स जो एंशियंट इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम था उसके अंदर ये जो एजुकेशन थी वो थी टूल फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी, ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी से कौन सा जो स्कूल है वो बिलोंग करता है, सांख्या, योगा, जैनिज्म या फिर न्याय। ये ऑर्थोडॉक्स से जो बिलोंग करता है वो करता है जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी, योगा फिलोसफी का फाउंडर कौन है, पतंजलि है, कपिला है, जैमिनी है, शंकराचार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे जो योगा फिलोसफी के फाउंडर है वो क्या है, पतंजलि है। कपिला किसके फाउंडर है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपने इससे पहले के 4 पार्ट आपने देख लिए तो आप इन तीनों का आंसर जो है आराम से दे सकते हो। हाउ मेनी स्कूल्स कम अंडर द हेडिंग ऑफ अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम, अनऑर्थोडॉक्स प्रणाली के अंदर जो सिस्टम आते हैं यानी कि गैर पारंपरिक प्रणाली है उसके अंदर जो स्कूल आते हैं वो कितने हैं, 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं या फिर 7 है। तो ये स्कूल जो है 3 है, इनके नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ वर्ड संख्या, संख्या का मतलब क्या होता है। देखिए संख्या जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है नंबर, यानी संख्या का जो मतलब होता है वो संख्या जो रिलेटेड है वो किस रिलेटेड है, ये जो है संख्या संख्या से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज फिलोसफी इज आइडियलिस्टिक इन नेचर, कौन सी जो फिलोसफी है वो आदर्शवादी है नेचर में, सांख्या है, वेदांता है, संकारा है या फिर जैनिज्म है। देखिए फ्रेंड्स वो फिलोसफी जो आइडियलिस्टिक है प्रकृति में, स्वभाव में, तो वो फिलोसफी है आपकी वेदांता फिलोसफी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।